अब जी पैकिंग फ्रैक्शन देखते हैं बाकी दो यूनिट सेल्स की हमारे पास। द सेकंड वन इज द बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल इज अ सिस्टम जिसमें हमारे पास ये हमारे पास 8 जो हैं, हम लोगों ने पहले पढ़ा कि इसके कॉर्नर्स होते हैं और एक पूरे का पूरा सेल जो होता है यहाँ पर मौजूद होता है, और यहाँ पर टोटल इसका जो रैंक होता है हमारे पास 2 होता है। ये चीज़ हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल यहाँ पर हमारे पास A है, ठीक है जी। R एंड A के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो ये है हमारे पास, और आज जब हम इसमें से A की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 4R डिवाइडेड बाय 3 अंडर हो जाएगा, ठीक है जी। इसका रैंक 2 है। वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल हमारे पास A क्यूब होगा। इन तीनों साइड्स पे हम जो है क्या लेंगे, इसकी लेंथ विड्थ और हाइट लेंगे, और एटम वॉल्यूम जो है ये हमें पता है 4/3 पाई R क्यूब हमारे पास होता है। नाउ दिस इज द फॉर्मूला पैकिंग फ्रैक्शन का जी। वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ ऑक्युपाइड बाय एटम दैट वाज द रैंक मल्टीप्लाइड बाय दैट एटम वॉल्यूम। तो रैंक यहाँ पर हमने देखा 2 था, मल्टीप्लाइड बाय 4/3 पाई R क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, जिसमें हम जो है क्या लिख रहे थे, A क्यूब की वैल्यू लिख रहे थे। A क्यूब की वैल्यू A की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 4R डिवाइडेड बाय √3। इसका जब हमने क्यूब लिया तो ये हमारे पास इस तरह से आ गया। अब हम इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले ये देख लेते हैं, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 8 आ गया, 8 पाई R क्यूब इस तरह से आ गया। ये 3 हमारे पास यहाँ पर नीचे आ सकता है। इसको ज़्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोगों ने इस तरह से लिख दिया। 4 हमारे पास 3 दफ़ा लिखेंगे बिकॉज इसका जो है वो क्यूब है, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 आप लोगों के लिए थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। R हमारे पास यहाँ पर क्यूब है, इसको हमने क्यूब की फॉर्म में लिख लिया। अब देख लेते हैं कटिंग्स कौन कौन सी पॉसिबल है। यहाँ पर हमारे पास ये इससे कट जाएगा, ठीक है। 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 2s are 8 और 2 2s are 4, और इस तरह से ये हमारे पास बच जाएगा। 3 की वैल्यू जो है आपको पता है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बेसिकली इस तरह से है। ये 3 की 3 इन 2 अंडर को जो है वो कैंसिल कर देगी। तो यहाँ पर हमारे पास, क्योंकि आपको पता है ना अंडर की वैल्यू 1/2 होती है, तो 1/2 इज इक्वल टू 1। तो जो हमारे पास 2 जो होते हैं 3 अंडर वो 1 3 के इक्विवेलेंट होते हैं, ठीक है। इस तरह से इन दोनों की वैल्यू 1/2 होती है और इसकी 1 होती है, तो इस तरह से ये इसके इक्विवेलेंट आ जाता है। तो हम एक 3 के साथ 2 अंडर वाले 3 जो है उनको कैंसिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर 4 2s are 8 और ये एक पाई बचा और ये एक अंडर 3 बचा। अब पाई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, पाई की वैल्यू हमारे पास 3/3.14 होती है। अंडर 3 मल्टीप्लाइड बाय डिवाइड बाय 8, तो ये हमारे पास 0.68 पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगी, इसकी पैकिंग फ्रैक्शन आ जाएगा। और जब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी 68% पैकिंग एफिशिएंसी होगी, और 100 में से जब 68 को निकालेंगे तो 32% जो होंगे इसके वॉइड होंगे, इसमें खाली स्पेसेस होंगी, ठीक है जी। अब आते हैं जी फेस सेंटर्ड। हमारे पास जो सिस्टम है फेस सेंटर्ड इज अ सिस्टम जिसमें हमारे पास क्यूबिक सेल, जिसमें एक हमारे पास यहाँ पर यूनिट सेल है और एक हमारे पास यहाँ पर है, और इसका जो रैंक होता है आप लोगों को पता है हमारे पास क्या होता है, 4 होता है। और इसकी जो वैल्यू होती है यहाँ पर हमारे पास क्या है जी, इसकी वैल्यू है 2। और जब A की वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है, 4R डिवाइडेड बाय अंडर 2। बाकी सारी चीज़ें इसमें सेम रहती हैं। तो अब ये देखें हमने क्या किया, यही वैल्यूज पुट की। रैंक की वैल्यू यहाँ पर 2 थी, यहाँ पर क्या हो गई है, 4 हो गई है। रैंक की वैल्यू 4 हो गई है। और अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास हम लोगों ने क्या किया, A क्यूब की जो वैल्यू थी, जो यहाँ पर हमारे पास ये वाली वैल्यू थी, उसको हमने क्या किया, पुट कर दिया। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये 4 हमारे पास मल्टीप्लाइड बाय ये वाला 4 मल्टीप्लाइड बाय पाई R3, और ये हमारे पास आपको जिस तरह हम लोगों ने यहाँ पर अंडर 3 की 3 वैल्यूज थी, तो अंडर 2 की भी हमारे पास जो है वो 2 वैल्यूज हैं। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3 वैल्यूज हैं, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। एक मुकम्मल 2, क्योंकि 1/2 1/2 1/2 3 वैल्यूज आ रही है ना हमारे पास 2 की, इस तरह से। तो ये 2 ऐड हो जाएंगी तो एक मुकम्मल 2 बन जाएगा, और एक हमारे पास जो है वो अंडर वाला 2 बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2/2। अब यहाँ पर नीचे देखें तो ये 3 नीचे आ जाएगा, 4 जो है उसी तरह से 3 टाइम लिख लेंगे और r का क्यूब लिख लेंगे। अब देखें क्या कौन कौन सा कैंसिल हो रहा है, 4 4 से कैंसिल हो रहा है, 4 4 से कैंसिल हो रहा है, r क्यूब से कैंसिल हो रहा है, 2
2 4 और यहाँ पर हमारे पास जो है इसको हम जो है इसकी हाफ वैल्यू से काट देंगे तो ये 1/2 2 की वैल्यू जो है आप कह लेंगे इसको जो है इस वाले 2 को हम 1/2 और 1/2 2 2 इस तरह से करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया, तो एक इसकी हाफ वैल्यू के साथ वो वाली हाफ वैल्यू कट जाएगी, एक हमारे पास रह जाएगी, उसको हम √2 करके इस तरह से लिख लेते हैं मल्टीप्लाइड बाय 3 और यहाँ पर हमारे पास सिर्फ पाई बच रहा है, उसको हमने लिखा। अब देखें जी पाई की वैल्यू यहाँ पर पुट की 3.1/1.4 डिवाइडेड बाय 2 √2 मल्टीप्लाइड बाय 3 और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 70.7.4 आंसर आएगा। इसका मतलब ये है कि इस सिस्टम की जो पैकिंग फ्रिक्शन है वो 0.74 है और इसकी पैकिंग एफिशिएंसी जो है 74% है और उसमें जो वॉइड है वो 26% है। ठीक है, तो हम लोगों ने जो अभी तक कंक्लूड किया उस कंक्लूजन में हम लोगों ने देखा कि सबसे ज़्यादा जो पैकिंग एफिशिएंसी है हमारे पास वो किस सिस्टम की आ रही है, फेस सेंटर्ड की आ रही है, क्योंकि इसमें जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स हमें मिल रहे हैं। फेस सेंटर में ये हमारे पास फेस सेंटर सेल में, यहाँ पर मैंने गलत कर दिया, फेस सेंटर सेल हमारे पास 6 फेसेस होते हैं, एक ऊपर नीचे ये वाले और एक आगे और एक ये वाला पीछे। ठीक है, तो 6 इसमें जो है वो सेल जो होते हैं और इसका रैंक भी सबसे ज़्यादा होता है, तो इसका मतलब है कि इसमें सेल सबसे ज़्यादा होते हैं तो इसकी पैकिंग एफिशिएंसी भी सबसे ज़्यादा है।